गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपको मैंने बताया था कि कोई टू चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पॉजिटिव ले लें, ये पॉजिटिव ले लें, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और फोर्स डायरेक्शन है तो आपको दिख ही रही है, यहाँ अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड्स है, यहाँ राइट साइड है और यहाँ लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो देखिए, जब हम क्या देते हैं, कोई भी कंडक्टर है उसको हमें जब भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज है उसकी होल सरफेस पर यूनिफॉर्मली है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और किसी भी उसके स्मॉल पार्ट पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज है वो इसके रेस्ट पार्ट के पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण वो एक क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स है वो एक्सपीरियंस करता है। क्लियर हो रहा है? मतलब ये सरफेस अपने पास, अब इस पर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर हम इसका कोई एक स्मॉल पार्ट ले लें और स्मॉल पार्ट पर इस पर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस चार्ज पर शेष पार्ट के कारण जो रिमेनिंग जो इसका पार्ट है उसके कारण इस पर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर हो गया? तो अब टोटल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल एलिमेंट्स, एक्टिंग ऑन ऑल एलिमेंट। मतलब इस कंडक्टर के पर आप देख रहे हो कि जो टोटल जो फोर्स होगा वो इसके सभी एलिमेंट्स पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। कहने का मतलब है कि चार्ज कंडक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, चाहे पॉजिटिवली चार्ज है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, दोनों ही कंडीशन में इस पर एक फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड्स। कहने का मतलब कोई भी कंडक्टर है अगर उसको हम चार्ज देंगे तो उस पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो एक्ट होगा, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर है इसकी हम डायरेक्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम कहेंगे कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया एक है ना बैलून है और इस बैलून ये मान लीजिए कह दी कि रेडियस r है, अगर आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो इसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पॉजिटिव मैंने आपको बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, म्यूचुअल क्या होगा, बिटवीन रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण इस सरफेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। फोर्स एक्ट होगा तो ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली हो। क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पॉजिटिवली है और नेगेटिवली अगर लेंगे तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे ना। चाहे पॉजिटिव चार्ज लो चाहे नेगेटिव लो, दोनों ही कंडीशन में इस पर जो फोर्स डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जिसके कारण इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि एक सोप बबल या बैलून है उसको हम चार्ज करेंगे तो उसकी साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब देखिए एक डायग्राम में आप देख रहे हो एक चार्ज कंडक्टर शो किया गया है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, हमने इसके निकट नियर आउटसाइड जो पॉइंट लिया है वो लिया है P पॉइंट, P1 पॉइंट। इसके जस्ट आउटसाइड पॉइंट है वो P1 है और इसके जस्ट इनसाइड जो पॉइंट है वो P2 है। आपको पता है कि आउटसाइड पॉइंट P1 इसके कंडक्टर के जस्ट नियर आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? और जबकि इनसाइड आप देखते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, तो Ep2 इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो। इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या किया, इस होल कंडक्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन है एलिमेंट ए बी, whose area is
ds और रिमेनिंग पार्ट आ गया इसका ACB। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं E1 और E2। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट AB और E2 वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू remaining part ACB। ओके, अब आप देख रहे हो इसमें कि ना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 आउटवर्ड डायरेक्शन में, रिमेनिंग पार्ट है वो पॉजिटिवली है तो इसके कारण भी कहाँ होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब P1 पॉइंट पर E1 और E2 वेक्टर वो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। जबकि आपको पता है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0। ये 0 कब पॉसिबल होगा जब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इस टाइप से राइट कर सकते हैं, या सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसको म्यू भी लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 3। और यहाँ देख रहे हो आप P2 पॉइंट पर तो EP2 इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस E2 और ये किसके इक्वल है 0 की। क्यों यहाँ ऐड क्यों है? क्योंकि ऐड इसलिए हो गया यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाएगा कि E1 और E2 बोथ आर इक्वल। ये इक्वेशन अपने पास ये आ गई 4 और ये 5। क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 5 तो E1 E2 की जगह हम क्या पुट कर दें? E2 की जगह क्या पुट कर दें? E1 पुट करेंगे तो E1 प्लस E1, या E2 की ये हो गया। हम E1 की जगह क्या पुट कर दें? E2, तो इसको यूँ लिख सकते हैं फिर E2 प्लस E2 और इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा 2E1 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E1 और E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 6। क्लियर? अब हम इसका क्या लेंगे? एक एलिमेंट ले रहे हैं। एलिमेंट हमने लिया था AB और इस एलिमेंट का पर चार्ज प्रेजेंट है वो क्या है? DQ है। तो इस चार्ज पर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 के कारण इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। मतलब चार्ज हम ले रहे हैं एलिमेंट AB का और इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे रिमेनिंग पार्ट ACB का। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज DQ ऑफ element AB due to electric field E2 of remaining part ACB। ठीक है? तो जो फोर्स होता है एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो DF लेंगे, चार्ज DQ, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2। ओके, DQ यहाँ होगा सिग्मा DS और E2 होगा, E2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंस देखो सिग्मा होता है DQ अपॉन DS, चार्ज अपॉन एरिया, तो DQ इक्वल टू आ जाएगा अपने पास सिग्मा DS। तो अपने पास आ जाएगा DF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट
ds। ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी 7। ठीक है, ये टोटल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर तो टोटल फोर्स के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds इक्वेशन। ठीक है, ये होल सरफेस के लिए होगा, ये तो एलिमेंट के लिए लिया था और पूरी के लिए इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। फिर देखिए फोर्स से अपने पास आगे इक्वेशन F इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। तो अब देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो प्रेशर होता है अपने पास P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो dF अपॉन ds। तो ds से ds इक्वेशन देखिए 8 में, अब 7 है क्या, इक्वेशन 7 में देखिए तो ds से ds कैंसिल हो जाएगा, या इसको मैं से लिख देता हूँ 1 अपॉन ds और इसकी वैल्यू है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ds से ds कैंसिल, p इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और फिर देखिए e इक्वल टू होता है इसमें, ये देखो आप एक बार, e इक्वल टू अपने पास क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट e। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए इधर लिख देता हूँ या तो मैं, e इक्वल टू अपने पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा की, तो एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, e का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट रिजल्ट आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा p इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक प्रेशर, इक्वेशन नंबर 9। क्लियर हो गया। मतलब आप जब भी इसको कोई भी सरफेस है उसको चार्ज करोगे, चार्ज करने पर उस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, या हम कह सकते हैं कि प्रेशर ये सरफेस है वो चार्ज सरफेस है वो एक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है।